बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिका के जो सेक्रेटरी स्टेट हैं माइक पोम्पियो, उसने इस बात का ऐलान किया है कि वो आबनाए हरमज को सिक्योर और उसके ऊपर मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय करने का फैसला कर चुका है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चले कि आबनाए हरमज ईरान का हिस्सा है, ईरान के पास मौजूद है और पासदाराने इनकलाब के लोग उस पर 24 घंटे कड़ी नजर रखे हुए हैं। ये वो रास्ता है जहाँ से पूरी दुनिया को ऑयल टैंकर की गुजरगाह है। सारी दुनिया यहाँ से ऑयल लेकर जाती भी है और आती भी है, और जितना भी ये ट्रेड करती है, ऑयल का खुसूसन ट्रेड है पूरी दुनिया, यानी सऊदी अरेबिया से अगर करती है, कुवैत से करती है, ओमान से करती है, यूएई से करती है। जो जो जहाज गल्फ से गुजर कर जाएगा यूरोप के अंदर, वो आबनाए हरमज से ही गुजर कर जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि माइक पोम्पियो पिछले 2-3 महीनों से इन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि वो सिक्योरिटी की छोटी करेंगे, सिक्योरिटी को टाइट करेंगे ताकि ईरान के पासदाराने इनकलाब किसी जहाज को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचाए। नाज़रीन ग्रामी, पहले भी कभी किसी ईरानी पासदाराने इनकलाब ने किसी जहाज को छेड़ा नहीं, लेकिन कुछ अनासर ऐसे हैं जो हालात को जंग की तरफ धकेलते हैं, जैसे अमेरिका, इसराइल और फिर यूके। नाज़रीन ग्रामी, 19 जुलाई को यूके का एक जहाज पकड़ा था जिसमें तकरीबन 27 अफराद मौजूद थे, और ये जहाज आबनाए हरमज से ही गुजर रहा था जहां से ये पकड़ा गया, और पासदाराने इनकलाब ने इनके लोगों को पकड़ के रखा, और अब ये बताया जा रहा है कि यूके का जहाज छोड़ दिया है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चले कि 2 जुलाई को सबसे पहले ईरान का जहाज पकड़ा गया, जिब्राल्टर फोर्स ने पकड़ा, और ये कहा कि ये जी शाम में जा रहा था तो यूरोपीय यूनियन की खिलाफ वर्जी की, इसलिए हमने ईरान का जहाज पकड़ लिया। ईरान ने बड़ी इनको कहा कि भाई हमारा जहाज छोड़ दे, किसी किस्म का कोई हमने गलत वायलेशन नहीं की, लेकिन ये यूके वाले ना माने, तो उन्होंने जब इनका जहाज पकड़ा तो ये रोने शुरू कर दिया। अब बात यह है कि ईरान के पास है आबनाए हरमज। यह दुनिया के किसी मुल्क को अगर उसका ऑयल की सप्लाई बंद करना चाहता है तो कर भी सकता है। आपने इसकी जिंदा मिसालें देखी, जैसे आबनाए हरमज के आसपास भटकते हुए अमेरिकी जहाज़ों से पूछ सकते हैं कि भाई तुम लोगों का तमाशा कैसा बनाया, उनके ड्रोनों को गिराया, उनके मुख्तलिफ जहाज़ों को गिराया और अमेरिका का पैसा लगाया। उसके बाद यूके आया जी बड़ा फनकार बन के इधर गल्फ के अंदर के हम जी अपने जहाज़ों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे, लेकिन इनका जहाज पकड़ लिया ईरान वालों ने। बात यह है कि ईरान ने हिस्ट्री में किसी मुल्क के साथ कोई पंगा नहीं किया, लेकिन आपको ये आगाह करते चलें कि जो लोग बाहर से जारियत करने की कोशिश करते हैं तो फिर ईरान उनको छोड़ता भी नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चलें कि माइक पोम्पियो अगले महीने के अंदर एक इकोनॉमिक हब इवेंट है जो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं वाशिंगटन के अंदर, और इन्होंने तमाम उन मुल्कों को इन्वाइट किया हुआ है उस इकोनॉमिक हब के अंदर कि जो लोग अपना ऑयल की सप्लाई आबनाए हरमज से यकीनी बनाते हैं, ताकि ये तमाम तर लोग इकट्ठे होकर किसी न किसी तरीके से ईरान की या तो रिक्वेस्ट करें या फिर कोई ऐसी डेवलपमेंट करें कि ईरान आबनाए हरमज को खुला छोड़ दे। नाज़रीन ग्रामी, ये चीज़ पॉसिबल नहीं ईरान के लिए भी कि वो आबनाए हरमज को इसी तरह छोड़ दे। बहरहाल अमेरिकी जो है माइक पोम्पियो, उसका ये ख्याल है कि वो इसके ऊपर मजीद सिक्योरिटी लाकर आबनाए हरमज के ऊपर तो अपने जहाज़ों की यकीनी बना लेगा उनकी आमदरफ्त। तो उसका ये सिर्फ आप समझें कि वहमो गुमान ही है, क्योंकि ईरान ने ये क्लियर कट बात की है कि जिस मुल्क के हालात हमारे साथ खराब होंगे उनके जहाज़ों को पकड़ेंगे। अगर उन्होंने किसी किस्म की हमारी ऊपर पाबंदियां लगाई तो उनके जहाज़ों को भी पकड़ेंगे। अब अमेरिका देखें, अमेरिका ईरान के ऊपर उनकी करेंसी ही नहीं चलने देता, मार्केट में आती ही नहीं करेंसी, तो इस वजह से फिर अमेरिका का इलाज भी तो करना होता है ना ईरान ने। तो ये थी दोस्तों असल कहानी। माइक पोम्पियो इकोनॉमिक हब इवेंट करवा रहे हैं जिसमें दुनिया के मुल्क आ रहे हैं ताकि किसी न किसी तरीके से या ईरानियों से कोई मुज़ाकरात किया जाए कि आबनाए हरमज को खुला छोड़ दें, या फिर ये मिलकर सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे ताकि इनके जहाज़ों की आमदरफ्त यकीनी बनाए जा सके। दोस्तों, इस पूरी खबर के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा।